Hi, welcome all of you. Learn English easily with संदीप बहुत। और आज मैं आपके सामने पैटर्न नंबर 5 लेकर आया हूं और पैटर्न का नाम है करता रहता है, करता रहा, करता रहेगा। अगर आपको सही में ये मेरी पैटर्न की जो सीरीज है जो 1 साल चलने वाली है और हर हफ्ते मैं आपके बीच में एक पैटर्न लेके आ रहा हूं, अगर आपको वास्तव में सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी पैटर्न्स में जो भी चीजें लेके आऊं वो आपको नोटिफाई होती रहें। तो आज मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए आज का पैटर्न सीधे शुरू करने वाला हूं। तो सीखे सारे पैटर्न्स जो अंग्रेजी के हैं इनको हिंदी में। आज का पैटर्न नंबर 5 करता रहता है, करता रहा, करता रहेगा। ऐसे एक्शंस जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, जो कई बार जारी रहते हैं, उनको बताने के लिए इन पैटर्न्स का यूज करते हैं। जैसे वह हर समय सोता रहता है, तो उसकी जो एक्शन है बार बार वो होते हैं, रिपीटिशन होते हैं। वह हर समय क्रिकेट खेलता रहता है, वह गाना गाता रहता है, वह खाना खाता रहता है ना। वह कुछ भी कर लो, वो ये काम करता ही रहेगा, है ना। मतलब वो काम जो है बार बार कुछ भी करने पे वो जारी रहते हैं। ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हमें इस पैटर्न को यूज करना होता है। सो आज ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, अगले अपने पैटर्न्स पे चलते हैं। कैसे रूल फॉलो होगा इसका देखिए। अगर आपके सेंटेंस में एंड में करता रहता है आ गया, करता रहता है आ गया है, तो ये समझिए है आ गया तो प्रेजेंट का तो है ही, और ता आ गया तो प्रेजेंट डेफिनेट का हो गया, है ना। तो बेसिकली प्रेजेंट का है। जब भी आप प्रेजेंट का बनाएंगे तो आपको ध्यान रखेंगे कि आपको कीप जो वर्ब है वो यूज कर लेनी है, और साथ में एस या एस अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो लगाएंगे, और उसके बाद आपको ऑन यूज करना है, और उसके बाद जिरन लगा देना है। जिरन को बेसिक सी फॉर्म में मैं कहूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी यूज कर लेना है, तो इसको आप जिरन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जिरन होगा आम सी भाषा में। और अगर ये आपको पास्ट में बनाना पड़े, सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो कैप्ट लगा सकते हैं हम। कैप्ट के बाद आपको ऑन लगा देना है, इसकी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, और बाकी सेम रहेगा ये। और अगर आपको फ्यूचर में बनाना है तो विल और शेल लगाकर आप कीप लगा सकते हैं, फिर ऑन लगाएंगे और उसके बाद वो सेम रहेगा। तो घबराए नहीं, आपके सामने रूल मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये बस मैं समझा करता रहता है, ये प्रेजेंट के लिए यूज होगा। करता रहा पास्ट के लिए, करते रहेंगे फ्यूचर के लिए। और देखिए कीप की जो फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अगर प्रेजेंट में यूज करना है तो कीप आ जाएगा, साथ में ऐसे इस लगाएंगे। पास्ट में यूज करना है तो कैप्ट हो जाएगा, फ्यूचर में करना है तो विल और शेल के साथ कीप लग जाएगा। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब चलिए, ये तो था रूल, अब सेंटेंस भी ले लेते हैं। रूल आपके सामने है। प्रेजेंट के अंदर देखिए कीप के साथ में एस लगाएंगे, और साथ में फिर ऑन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम जिरंड भी कहेंगे। बेसिकली यहाँ पे जिरंड बोलते हैं हम इसको, तो मैंने आपको समझाने के लिए वी वन प्लस आईएनजी लिखा है। क्लियर है। पास के अंदर आपने मैंने बताया पीछे कैप्ट लगा देना है, फिर ऑन, और उसके बाद जिरंड। जिरंड का मतलब मैंने बताया ना, वी वन प्लस आईएनजी यूज करना है। फ्यूचर में विल और शेल लगाएंगे, फिर कीप लगा देना है, फिर ऑन, और उसके बाद जिरंड। जिरंड का मतलब वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी को लगा देना है। तो ये रही रूल की बात। अब आगे चलते हैं, सेंटेंसेस को हमने कैसे बनाना है। आगे चलिए। तो आज का पहला सेंटेंस लेते हैं आपके साथ। तो पहला सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, वह पूरे दिन सोता रहता है। अब देखिए लास्ट में है आया और ता आ गया, है ना। तो क्योंकि टेंस आपको आते हैं, आई अंडरस्टैंड कि टेंस आपको आने भी चाहिए। तो टेंस अगर आपको अच्छे से आते हैं, टेंस में कोई दुविधा नहीं है, तो आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट है, वह है पूरे दिन की इंग्लिश तो आपको पता ही होगी, सोना। ये वर्ब है यहाँ पर। तो ही, अब मैंने बताया प्रेजेंट में बनेगा, तो ये प्रेजेंट है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, ही शीट होगा, तो कीप आ जाएगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ एस लग जाएगा या ई एस लग जाता है ना। तो ही कीप्स, और उसके बाद आपने ऑन लगा देना, ही कीप्स ऑन। जब भी ऑन लगाएंगे उसके बाद आपने क्या लगाना है, जिरन लगा देना। सोने की वर्ब क्या होती है, स्लीप। तो
ही कीप्स ऑन स्लीपिंग। अब पूरे दिन के लिए द होल डे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करने वाले हैं। आपके साथ और भी एग्जांपल्स मैं अभी शेयर करूंगा। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। तो रूल आपके सामने बार बार स्क्रीन पे है, करता रहता है, करता रहा, करते रहेंगे। इस तरह के पैटर्न्स को जब भी आप बनाएंगे तो कीप ऑन का फॉर्मूला आपको यूज करना है और उसके बाद जिरन को लगा देना है। आपका सेंटेंस नया है, मैं कल तुम सबका इंतजार करता रहा। अब देखिए यहां पे है नहीं आया, मतलब इंतजार खत्म हो चुका है। आज इंतजार नहीं कर रहे, कल का आप इंतजार कर रहे थे तो इंतजार खत्म हो गया है, यानी कि आपको ये पास्ट में बनाना है। ठीक है, पास्ट में क्या लगाएंगे, कीप की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, फिर सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, पास्ट इंडेफिनिट है ये, तो पास्ट इंडेफिनिट हम बना लेंगे। मैं आई कैप्ट, क्योंकि मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो कैप्ट लगा देंगे, आई कैप्ट। कीप की फॉर्म यूज करने के बाद आपको ऑन हमेशा लगाना है, ये हमेशा रहेगा, ध्यान रखिएगा, आई कैप्ट ऑन। और जब ऑन लगा देंगे तो जीरेंड आपको लगाने लगाना है, ऑन के बाद जीरेंड लगाना है। इंतजार करने की वर्ब क्या होती है, वेट। तो वेट के साथ आपने आईएनजी लगाना है और वेट के बाद आपने फॉर लगा दिया हमने। आई कैप्ट ऑन वेटिंग फॉर, किसका, तुम सब का, फॉर यू ऑल, कब, कल, यस्टरडे, मतलब कल की बात पुरानी होगी ना, तो यस्टरडे। क्लियर है, आप ठीक क्लियर स्पेलिंग। हाँ, आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू ऑल यस्टरडे। क्लियर, आपके सामने सेंटेंस क्लियरली विजिबल है। तो इस तरह से इन सेंटेंस को हमें फॉर्म करना होता है। अगर आपको ये पैटर्न्स की सीरीज मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको समय समय पर जो भी मैं चीजें डालूंगा, जो पैटर्न्स डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। करता रहता है, करता रहा, करते रहेंगे, वही सीरीज रूल, वही कीप ऑन लगा देना है और जिरंड। कीप की फॉर्म चेंज होती रहेंगी टेंस के अकॉर्डिंगली। सेंटेंस देखिए, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। कंडीशन ये आ गई है कि जब तक तुम ठीक नहीं होगे। जब दो कंडीशन सेंटेंस आती है तो जिसमें कंडीशन होती है ना, कंडीशन ये कि शर्त रख दी है कि जब तक तुम ठीक नहीं होगे हम प्रार्थना करते ही रहेंगे, तो कंडीशन ठीक से ठीक होने की है ना। ऐसा सेंटेंसेस को हम वैसे भी ध्यान रखिएगा, तो जो कंडीशन होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और अगले वाले को जो संभावना पूरी होने की है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये ध्यान, वैसे भी देखिए यहाँ पे रहेंगे लिखा है, तो घबराना नहीं है आपको। फिर भी ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल नंबर 1 इसको बोलते हैं, कंडीशन नंबर 1 कंडीशनल सेंटेंसेस की पीछे बताया था मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं। फिर भी मैं बता रहा हूँ दोबारा से, तो ये है, इसको कंडीशन जो बनाएंगे ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और जिसमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, जो संभावना फ्यूचर में पूरी हो जाएगी। ओके, तो जब तक की इंग्लिश अंतिल आप लगा सकते हैं, अंतिल। ओके, अंतिल तुम ठीक नहीं हो जाते, यू रिकवर, है ना, रिकवर मतलब ठीक हो जाना, अंटिल यू रिकवर, क्योंकि अंटिल में ये नॉट शामिल है तो नॉट आपको दोबारा नहीं लगाना है। अंटिल यू रिकवर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे, वी, अब वी के साथ आप विल लगा लीजिए, आप पक्का करते रहेंगे, शैल भी लगा सकते हैं, वी शैल लगा लीजिए या विल लगा लीजिए, है विल ज्यादा सर्टेन रहेगा और शैल में थोड़ा पोलाइटनेस होती है। वी विल प्रे, देखिए टेंस का बता रहा हूं मैं, लेकिन हमने ये टेंस यूज नहीं करना है यहाँ पे। क्यों, हमने यूज करना है यहाँ पे वी, क्योंकि हम कीप ऑन का यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वी शैल कीप, ये प्रे सीधे यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, वी शैल कीप ऑन। अब जेरेंड लगा देना है, क्योंकि करते रहेंगे मतलब उनका एक्शन जारी रहेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। तो वी शैल कीप ऑन प्रेइंग, P-R-A-Y, praying. We shall keep on praying for you. ओके, तो आपको इस तरह से सेंटेंस को कंडीशन में यूज नहीं करना, वो नॉर्मल सेंटेंस कंडीशन का होता है। तो इसमें until you recover we shall keep on praying for you.
ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनाया, until you can recover we will keep on praying for you। मैंने शेल भी लगाया क्योंकि वी और आई के साथ आपको शेल लगाना होता है आम सेंटेंसेस के अंदर, जहां पे थोड़ी सी सर्टेनिटी और एम्पैटिकल वे में होता है, तो फिर हम विल लगाते हैं। पीछे मैंने बताया था आपको। तो आगे अगला सेंटेंस ले लेते हैं। उससे पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर जो सेंटेंस में बताया, जैसे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में मैंने बताया आपको, और भी तरह के सेंटेंसेस हैं या जो ग्रामर के और पार्ट्स हैं, एरर्स के पार्ट्स हैं, तो उन क्लासेस के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस विजन पे बैक टू सोसाइटी की एंड्रॉयड ऐप पर जारी हैं, और ये हमारी एनजीओ के द्वारा दी जा रही हैं। इसमें ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और शिक्षा कुंज इंस्टीट्यूट के जरिए ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप चाहें तो ये क्लासेस का लाभ सीधे वो ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो चलिए अगला सेंटेंस। हम आज क्रिकेट मैच देखते रहे, मतलब मैच पूरे दिन क्या छुट्टी थी और हम क्रिकेट मैच देखते रहे, है ना। हमारा पूरा दिन उसमें चला गया, मतलब वो काम में जाए पूरा दिन उसमें निकाल दिया आपने। ठीक है, देखते रहे मतलब काम खत्म हो चुका है, तो पास में फिर से, है ना। तो वी कैप्ट, कीप कैप कैप लगाना ना आपने, ऑन देखने की इंग्लिश वॉचिंग, वी कैप्ट ऑन वॉचिंग, क्या देखते रहे, क्रिकेट मैच। कब, आज, टुडे। ओके, आप बेशक यहाँ दा भी लगा सकते हैं, कोई दा एक पर्टिकुलर मैच को जब आप पर्टिकुलर कर रहे होंगे कि आज वही मैच देखा है तो आप दा लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंटेंस को फ्रेम कर लेना है। वी कैप्ट ऑन वॉचिंग द क्रिकेट मैच टुडे। आई होप ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और कमेंट आपको अवश्य करना भी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो, या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो मैं कमेंट के जरिए समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है और किस टाइप के सेंटेंस आपको दिक्कत आती है बोलने में। आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं वो पैटर्न आपके साथ लेकर आऊंगा आपके सामने, नेक्स्ट सीरीज में उसको शामिल करूंगा। आप मुझे कमेंट लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके कमेंट्स के जरिए मुझे मालूम चलेगा कि आपको किस किस पैटर्न्स की तलाश है, तो वो पैटर्न आपके सामने मैं लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मिलते हैं अगली स्पीकिंग सीरीज में आपके साथ। थैंक यू सो मच।